प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1932 में किया था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुआ था? हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग लाइटर एलिमेंट के सरफेस पे किया गया था। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास नंबर कम होता है, जैसे बेरिलियम और बोरॉन। जब बेरिलियम और बोरॉन पर इनकी बम्बार्डिंग की गई तो देखा गया कि कुछ ऐसे पार्टिकल भी डेवलप हुए जिनका एटॉमिक नंबर 0 है। अगर एटॉमिक नंबर 0 है तो प्रोटॉन 0 हो गया, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं हुआ। तो ये न्यूट्रल पार्टिकल डेवलप हुआ और इसी न्यूट्रल पार्टिकल को इन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दिया। यहाँ पे देखिए 4Be9 + 2He4, जब इस पर बम्बार्डिंग करवाई तो इससे कार्बन बना और एक न्यूट्रल पार्टिकल बना और इस न्यूट्रल पार्टिकल को क्या कहा गया? न्यूट्रॉन कहा गया। इसी तरीके से बोरॉन पर जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गई तो ऐसी कंडीशन में 7N14 बना और एक न्यूट्रल पार्टिकल बना जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। इस न्यूट्रॉन का आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर 0 है और इसका मास नंबर 1 है। ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पर न तो पॉजिटिव चार्ज है न ही नेगेटिव चार्ज है, या पूरी तरीके से न्यूट्रल पार्टिकल है और इसका मास लगभग 1 यूनिट है, यानी कि हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन के मास के इक्वल है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये देखिए, इस न्यूट्रल पार्टिकल पर जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कहेंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स को भी स्मॉल n से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, यानी कि ये किस तरीके का पार्टिकल है? ये न्यूट्रल पार्टिकल है। और इसका जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, या हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, या हम कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। अब अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ देख लें कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का मास क्या होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो ये 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है, या इसी को किलोग्राम में कहेंगे तो 9.1 × 10⁻31 kg कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये 1.675 होता है, इंटू 10⁻24 ग्राम हो गया, या किलोग्राम के टर्म में कहते हैं तो 1.675 × 10⁻27 kg हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.673, देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है? 3 है, बस इतनी का डिफरेंस है। तो इंटू 10⁻24 ग्राम होगा, या इसको किलोग्राम में कहें तो 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम कहेंगे। इस तरीके से आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे YouTube चैनल से कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।